श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव ने आपको किस कार्य के लिए चुना है, इसी विषय पर यह वीडियो है। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति अपने बचपन से गुजरता है, जब वो खेल कूद करता है, मजे करता है और नई नई बातें सीखता है। उसके बाद जवानी आती है, तब व्यक्ति पढ़ लिख कर समझदार बन चुका होता है और अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाता है तथा बुढ़ापे में आराम करता है, अपने नाती पोते के साथ खेलता है, लेकिन मेहनत के काम नहीं कर पाता। दोस्तों, ये तो हुई आम जिंदगी, लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको भगवान शिव ने एक विशेष मकसद के लिए पृथ्वी पर भेजा होता है। भगवान शिव इन खास लोगों से कुछ विशेष कार्य करवाते हैं, जिसमें इस सृष्टि की ही भलाई छिपी होती है। दुनिया में अनेक शिव भक्त हैं जो इस सृष्टि के हित में भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं। उन कार्यों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। शायद उन्हीं कार्यों में से कोई एक कार्य आप भी करते हो, तो क्या इसी कार्य के लिए भगवान शिव ने आपको चुना है? अगर आपके मन में भी यह प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने आपको किस कार्य के लिए चुना है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला विशेष कार्य है मानवता को बचाए रखना। दोस्तों, आज के समय में मनुष्य में मानवता खत्म होती जा रही है। आज इंसान सिर्फ पैसा कमाकर धनवान बनने की कोशिश में लगा रहता है और उसमें वो कोई भी गलत कदम उठाने से भी कतराता नहीं। मनुष्य की सोच ऐसी हो चुकी है कि पैसा चाहे पाप से आए, मगर भर भर के आना चाहिए। प्रगति और विकास के नाम पर प्रदूषण हो रहा है, जिससे पृथ्वी की जलवायु प्रभावित हो रही है। इसके अलावा हर एक देश परमाणु हथियार बना रहा है। आज के समय में दुनिया में मौजूद हजारों परमाणु हथियार मानवता के लिए निश्चित ही बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, आज के समय में भी मानवता का दूसरा नाम भारत है। भारतीय धर्म, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया के सामने प्राचीन काल से ही मानवता का उदाहरण प्रस्तुत करते आए हैं। भारत में आज भी ऐसे अनेक संगठन हैं, ऐसे महापुरुष हैं जो मानवता को बचाने में लगे हैं। तो भगवान शिव ने निश्चित ही इन लोगों को मानवता को बचाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है। दूसरा विशेष कार्य है भक्ति मार्ग को बढ़ाना। दुनिया में मौजूद हर एक सभ्यता किसी न किसी देवी या देवता को अवश्य मानते हैं। कोई कहता है ईश्वर, कोई कहता है अल्लाह, तो कोई कहता है गॉड। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने अपने भगवान की भक्ति करते हैं तथा इस भक्ति मार्ग का प्रचार करते हैं। भारत की बात करें तो कोई कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है, तो कोई शिव भक्ति का, तो कोई माता रानी की भक्ति का प्रचार कर रहा है। असल में ये सभी देवी देवता उस एक परम शक्ति परमात्मा का ही अंश है। आज के समय में मनुष्य नास्तिक बनता जा रहा है। वह अपनी शक्ति या बुद्धि से भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि सांसारिक मोह माया उस पर हावी हो जाती है। जो भी व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलने लगता है, वह धीरे धीरे अत्यंत सद्गुणी एवं विवेकशील बन जाता है। अगर ऐसे भक्तों की संख्या बढ़ेगी तो हमारा पूरा समाज भी सद्गुणी और विवेकशील बनेगा। इसीलिए भगवान शिव ने कुछ खास लोगों को भक्ति मार्ग बढ़ाने के विशेष कार्य के लिए चुना है। भारत देश में प्राचीन काल से अब तक अनेक साधु संत सन्यासी हो चुके हैं, जिन्होंने अपने अपने आराध्य की भक्ति का प्रचार किया है। आज भी अनेक साधु संत है, जिनके कारण भारत में भक्ति मार्ग बढ़ रहा है। वैसे दोस्तों, महादेव दर्शन यह हमारा चैनल भी भगवान शिव की भक्ति का प्रचार करता है, तो इस पवित्र कार्य में हमारा साथ दीजिए और महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तीसरा विशेष कार्य है संरक्षण करना। दोस्तों, भगवान शिव ने कुछ खास लोगों को संरक्षण करने के लिए चुना है। देश की सरहद का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, मनुष्य के जीवन का संरक्षण, मनुष्य के अधिकारों का संरक्षण, पशु संरक्षण, समुद्र का संरक्षण, पेड़ों पौधों का संरक्षण,
ऐसे अनेक विशेष कार्य आज के समय में अनेक विशेष लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण है शिव भक्त सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी, जो ईशा फाउंडेशन चलाते हैं। तो सद्गुरु जी ने सेव सॉइल नामक एक अभियान चलाया है। मिट्टी बचाओ यह सद्गुरु द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक अभियान है, जो मिट्टी के संकट को दूर करने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट कर रहा है। इसके अलावा हमारे देश के सिपाही देश की सरहद का संरक्षण करते हैं। कुछ संगठनाएं पर्यावरण संरक्षण के कार्य में कड़ी मेहनत कर रही है। तो भगवान शिव ने इन लोगों को संरक्षण के विशेष कार्य के लिए चुना है। चौथा विशेष कार्य है विनाश। दोस्तों, विनाश शब्द सुनकर चौंक मत जाना, क्योंकि हमारे भगवान महादेव विनाश के ही देवता है। जिस प्रकार शिव जी सृष्टि में बढ़ रही नकारात्मकता का विनाश करते हैं, उसी प्रकार शिव जी ने यही विनाश का कार्य कुछ खास लोगों को सौंपा है। आज के समय में समाज में अनेक दुष्ट लोग रहते हैं जो हिंसक अपराध करते हैं, लूटपाट मचाते हैं, निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, हथियारों के दम पर निष्पाप लोगों का जीवन बर्बाद करते हैं। तो ऐसे में इन जैसे दुष्ट लोगों का विनाश होना अनिवार्य है, ताकि निर्दोष निष्पाप लोगों का संरक्षण हो सके। आजकल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जिन दुष्टों का एनकाउंटर कर रहे हैं, यही तो है विनाश। दोस्तों, कभी कभार अच्छाई के संरक्षण हेतु इस तरह का विनाश कार्य अनिवार्य बन जाता है। महाभारत में पांडवों ने दुष्ट प्रवृत्ति वाले कौरवों का विनाश किया था। रामायण में आपने पढ़ा होगा कि प्रभु श्री राम ने लंकेश रावण का विनाश किया था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। पांचवा विशेष कार्य है मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन मतलब मार्ग या रास्ता दिखाने का कार्य। जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों एवं समस्याओं से जूझ रहा होता है, तो उस समस्या से बाहर आने के लिए अथवा उस समस्या को समाप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उचित मार्गदर्शन मिलने से व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या एवं बाधा को पार कर सकता है। मार्गदर्शन अथवा निर्देशन की सहायता से व्यक्ति को उसकी शक्तियों एवं योग्यताओं का एहसास कराया जाता है, ताकि वह अपनी समस्याओं को स्वयं ही हल कर सके। मार्गदर्शन एक विकासात्मक कार्य है और इस महान कार्य को करने के लिए भगवान शिव ने कुछ विशेष लोगों को चुना होता है। शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु, साधु, संत, महाज्ञानी लोग, ये सभी लोग मार्गदर्शक की श्रेणी में आते हैं। छठा विशेष कार्य है जन सेवा या जन कल्याण करना। दोस्तों, जन कल्याण कार्य करने का तात्पर्य उन कार्यों से है जो आम जनता का जीवन स्तर बेहतर बनाए और जीवनावश्यक जरूरतें उपलब्ध कराएं। सामान्य जनता के जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाकर उसका समाधान प्रस्तुत करें। उदाहरण के तौर पर लोगों के लिए शुद्ध पीने के जल का प्रबंध करना, यह एक जन कल्याण का ही कार्य है। इसके साथ ही जन सेवा मतलब ऐसा काम जो जनसाधारण या जनता के हित अथवा उपकार के लिए हो। भारत में तथा पूरी दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो वहाँ की जनता के हित में जन कल्याण या जन सेवा के कार्य करते हैं। भगवान शिव ने इस कार्य के लिए कुछ लोगों को चुना है जो आज अपंग अनाथों की मदद करते हैं, गरीबों एवं जरूरतमंदों की मदद करते हैं, गरीब अनाथ बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करते हैं। शिव जी के अनेक भक्त हैं जो आज ऐसे ही समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। सातवां विशेष कार्य है आविष्कार करना। भगवान शिव ने कुछ खास लोगों को बहुत तेज मस्तिष्क प्रदान किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक जनसाधारण के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए ऐसे अनेक आविष्कार किए हैं जिसके कारण मनुष्य का जीवन गतिशील व आसान हो गया है। आविष्कार सिर्फ विज्ञान में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता में भी एक अहम भूमिका अदा करते हैं। भगवान शिव की मूर्तियाँ, अगरबत्तियाँ, सुगंधित धूप, दीपक, शिव जी की तस्वीर, ये सब कुछ आविष्कार ही तो है दोस्तों। इन आविष्कारों के कारण मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा कुछ आसान सी हो गई है। तो इसी तरह से भगवान शिव ने कुछ खास लोगों को नए नए आविष्कार करने के लिए चुना है। आठवां विशेष कार्य है शिव मंदिर का निर्माण करना। जब किसी जगह पर नकारात्मकता का प्रभाव ज्यादा होता है या जहाँ पर शिव जी की ऊर्जा अत्यंत आवश्यक होती है, वहाँ पर भगवान शिव की ही प्रेरणा से कुछ खास लोगों के द्वारा शिव मंदिर का निर्माण होता है।
इस पूरे सृष्टि के संतुलन के लिए शिव जी की ऊर्जा सबसे अहम होती है। ऐसा अनेक लोगों के साथ हुआ है कि जब भगवान शिव उनके सपने में गए हैं और उन्हें यह बताया है कि अमुक इस जगह पर खुदाई करो, वहाँ पर शिवलिंग मिलेगा, उस शिवलिंग की स्थापना करो, तो कुछ लोगों को शिवजी ने स्वप्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से यह संकेत दिया है कि अमुक इस जगह पर शिव मंदिर का निर्माण करो। ऐसे लाखों किस्से आपने सुने होंगे। शिव मंदिर का निर्माण कार्य कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा ही किया जाता है और इसके पीछे शिव जी की ही प्रेरणा होती है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 8 विशेष कार्य जिनको करने के लिए भगवान शिव के द्वारा कुछ विशेष लोगों को चुना जाता है। क्या आपको भी भगवान शिव ने ऐसे ही किसी विशेष कार्य के लिए चुना है? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव भक्ति के प्रचार कार्य में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।